क्या वक्त रहते इशिता रुकवा पाएगी आलिया की शादी? दोस्तों, ये है मोहब्बतें सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इस एपिसोड में जहाँ पर कि रोमी करण को धमकाता है आदित्य के साथ कि दूल्हा आलिया का आदित्य ही बनेगा, तो इस शादी से दूर हो जा। तभी मीका आती है और उन दोनों को रोककर गाड़ी में बिठाकर घर ले जाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम दोनों बेवकूफ हो चुके हो, ऐसे डरा धमकाकर कुछ नहीं होता। अब मीका जो होती है दोनों को पकड़कर वहां से ले जाती है। जैसे इशिता को इस बारे में पता चलता है तो वह घर में आकर रोमी और आदित्य दोनों की क्लास लगाती है। वह बोलती है कि रोमी, मैं आदित्य और रमन को संभालूं या फिर तुमको? इतनी बदतमीजी तुम कैसे कर सकते हो? ऐसे धमकाने से कुछ भी नहीं होगा। रोमी कहता है कि भाभी, हम उसे धमका नहीं रहे थे, हम तो प्यार से समझा रहे थे। लेकिन मीका तुरंत बोलती है कि मैं देख रही थी कितने प्यार से तुम उस लड़के को धमका रहे थे, ऐसे में तो बातें और बिगड़ जाएगी। तभी यहाँ पर इशिता के पास मणि का कॉल आता है। इशिता कहती है कि मणि मुझे कॉल कर रहा है, अब मैं उसे क्या जवाब दूं? रोमी कहता है कि भाभी प्लीज फोन स्पीकर में डालो। मणि यहाँ पर इशिता से कहता है कि देख लिया तुमने अपने बेटे को, तुम्हारा पति तो यहाँ पर आकर उसके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे रहा था, लेकिन वो एक नंबर का गुंडा है। उसे समझा दो मेरी बेटी से दूर रहे, और आलिया की शादी तो मैं अगले 2 दिन में करवा कर ही रहूंगा। आदित्य यहाँ पर टूट जाता है। वह रोता और कहता है, इशे माँ, अब कुछ नहीं हो सकता है, मैंने अपनी आलिया को खो दिया है। इशिता कहती है कि ये दिमाग मेरे पास पहले क्यों नहीं आया? मेरे पास एक आइडिया है, ऐसा कोई है जो कि शादी को रोक सकता है। मीका कहती है कि आखिरकार वो कौन सा आइडिया है? आदित्य भी कहता है, इशिमा बताइए ना, वो कौन है? इशिता बताती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स है जिसके मनी सुनता है और जो कि आलिया की शादी रोक सकती है, वो है आलिया की दादी। बस मैं अपने कुछ दोस्तों से पता करती हूँ, बस किसी तरीके से उसकी दादी का नंबर मिल जाए। तभी यहाँ पर आदित्य कहता है कि कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, लगता है मुझे आलिया के साथ भाग जाना चाहिए था, मैंने आलिया को मना कर गलत करा है। इशिता को लगता है कि शायद आदित्य बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, इसलिए वह जाती है अपने अप्पा और अम्मा के पास, जहाँ पर कि वह आलिया की दादी के बारे में पता करा सके। वह बोलती है कि चेन्नई में आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, आप प्लीज पता लगाइए कि आलिया की दादी वहाँ पर है या उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमें मिल जाए, वरना आदित्य काफी ज्यादा परेशान और डिस्टर्ब चल रहा है। वह दोनों बोलते कि हम ट्राई करेंगे। दूसरी ओर शगुन जो होती है आलिया के रूम में जाती है और देखती है हर तरफ आदित्य और आलिया की फोटोज होती है। वह आलिया से पूछती है, तुम क्या कर रही हो? आलिया कहती है, मैं अप्पा को दिखाना चाहती हूँ कि मैं आदि से कितना प्यार करती हूँ। शगुन बोलती है कि 2 दिन में तुम्हारी शादी है, ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा। आलिया शगुन से कहती है कि आप कुछ नहीं ठीक कर सकती हो, इसलिए इस रूम से चली जाओ। तभी मणि शगुन को देखकर कहता है, क्या तुम मेरे फैसले के खिलाफ जा रही हो जो आलिया का साथ दे रही हो? शगुन कहती कि मणि, बात सिर्फ इतनी है, मैं नहीं चाहती कि आलिया कोई और गलत कदम उठाए, इसलिए बस मैं उसे दिलासा देना चाहती हूँ और यकीन भी कि मैं उसी की साइड हूँ। मणि को यह आइडिया ठीक लगता है। दूसरी ओर पहला परिवार ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रमन आता है और आदि से कहता है कि अब क्या पूरे दिन ऐसे ही बैठा रहेगा घर पर? अगर ऐसी रहेगा तो कोई बाप अपनी लड़की तेरे को नहीं देगा, इसलिए चुपचाप से काम पर चल। लेकिन आदित्य साफ इनकार करता है कि मेरा काम करने का मन नहीं है, आज ज्यादा ना बिगड़े, इसलिए तभी वहाँ पर रोमी आता है और कहता है कि भाई मैं रेडी हूँ, हम काम पर चलते हैं, हमें वैसे मीटिंग अटेंड करनी है। रमन बोलता है कि चलो, कोई तो मेरी कंपनी को लेकर सीरियस है, वरना एक ने जिम्मा उठाया था कि पूरा प्रोजेक्ट संभालेगी, यानी कि वह इशिता को इनडायरेक्टली ताना मारता है, लेकिन इशिता इस बात को इग्नोर कर देती है। दूसरी ओर मधु आकर बताती है कि हमें उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, यानी कि आलिया की दादी के बारे में। दूसरी ओर शगुन जब स्कूल पहुंचती पीयू को छोड़ने के लिए, वहाँ वह अनन्या को ढूंढ रही होती है। जैसे उसे अनन्या मिलती है, उसका हालचाल पूछती है और उसे फोन गिफ्ट करती है। अनन्या पहले मना करती है कि मम्मी गुस्सा करेंगी, लेकिन शगुन झूठ बोलती है, तुम्हारी मम्मी ने मुझे फोन तुम्हें देने के लिए कहा था और ये सीक्रेट है, उन्हें भी मत बताना। अनन्या काफी खुश होती है। अब यहाँ इशिता को पता चलता है कि उनका नंबर मिल चुका है। आदित्य और मीका काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जब इशिता यहाँ पर आलिया की दादी को फोन ट्राई कर रही होती है तो उनका फोन वो पिक नहीं करती। एक बार फिर से मीका उन्हें कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन अभी भी उनकी दादी फोन नहीं उठाती है, जिसकी वजह से टेंशन और बढ़ जाती है। आदित्य कहता है कि सिर्फ 1 दिन रह गया है, अब हम क्या करेंगे? हम एक काम करते, चेन्नई जाकर उन्हें ढूंढ लेते हैं। पहले तो ये आइडिया मीका और इशिता को बेकार लगता है, लेकिन वो इस चीज के लिए मान जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर मणि बताता है कि आलिया की एंगेजमेंट है और यहाँ पर आलिया गुस्सा होकर कहती है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मणि उसे धमकी देता है, ठीक है आलिया, तुम आदित्य के पास चली जाओ, लेकिन तुम्हारा वो कभी होगा ही नहीं, वह अपने बाप से बहुत डरता है, और अगर तुम इस घर को छोड़ के गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। बेचारी आलिया, रुकने के अलावा कोई ऑप्शन उस पर रहता ही नहीं है। अब यहाँ रोमी जो होता है फ्लाइट के बारे में इशिता से पूछता है, लेकिन रमन रोमी की ये बातें सुन लेता है। इशिता बताती कि फ्लाइट थोड़ी डिले हो चुकी है, वरना आदित्य और मैं चेन्नई पहुंच जाते, बस मणि मान जाए। रमन ये सारी बातें रोमी से फोन छीनकर सुन लेता है। जब वे फोन कॉल कट करते इशिता को लगता है
कि शायद रमन आ गया होगा, इसलिए रोमी ने फ़ोन कॉल कट कर दी। दूसरी ओर अनन्या अपनी माँ को थैंक्स बोलती है और बहुत प्यार दिखा रही होती है। सिमरन कहती है कि क्या हुआ है, तुम इतना प्यार क्यों दिखा रही हो? तो अनन्या कहती है कि आप बहुत अच्छी हो। अब जैसे ही यहाँ वो जाती है तो अनन्या अपना फ़ोन यूज़ करने लगती है, अपने दोस्तों को अपना नंबर शेयर करने लगती है। दूसरी ओर इशिता और आदित्य के पास आती है रूही की कॉल, जो बताती है कि मैंने अभी पीहू की एक फ़ोटो देखी है, मुझे लगता है कि आज आलिया की एंगेजमेंट है, वो बहुत ड्रेसअप हो रखी थी। इसके बाद इशिता और आदित्य और परेशान होते हैं। वे रमन की हेल्प मांगने की सोचते हैं, लेकिन रमन उस बात को अनसुना कर देता है और अपने कमरे में चला जाता है। मधु उसके पास आती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुमने ईशू की मदद नहीं करी, मैं भी तुम्हें देख ही रही हूँ रमन, जिस वक्त तुम्हारे परिवार और ईशू को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। रमन कहता है तो आप क्या चाहती हो, उस मणि के घर जाकर आलिया की शादी रुकवाऊं? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। मधु रमन को समझाती है कि तुम्हें अपने बेटे की सोचनी पड़ेगी, आलिया और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम्हें समझना होगा। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।